हेलो फ्रेंड, देखिए आज मैं आपके लिए मल्टी कलर में बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना किस तरीके से ये बनकर आया है। ये इस डिजाइन के लिए आपने 10 के मल्टीपल फंदे प्लस 6 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट कर रखा है और अपनी राइट साइड में। तो ये पैटर्न राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ देखिए हमने जैसे व्हाइट कलर से हमने बॉर्डर बनाया, तो यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगा लेना है और उसके बाद ये पहला फंदा हमने दूसरे कलर से सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद यहाँ पर 4 फंदों को हमने उतारना है। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे उतारे और उसके बाद ये यहाँ से हमने 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं रेड कलर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 फंदे सीधे। फिर से उसके बाद इसी को हमने रिपीट करना है। 4 फंदे उतारे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे उतारने के बाद एज़ इट इज़ उतारा, उसके बाद 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे। फिर से हमने 4 फंदे उतारने हैं। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे एज़ इट इज़ उतारे, उसके बाद 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे हो गए। फिर से 4 फंदे हमने उतारने हैं। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे एज़ इट इज़ उतार के 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे बुने और लास्ट में हमारे पास देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे हमने एज़ इट इज़ उतारने हैं और उसके बाद इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। अब थोड़ा लूज़ ही बुनिएगा। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सेकंड रो है। पहला फंदा हमने एज़ इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये जो 4 फंदे हैं व्हाइट वाले, इनको हमने ऐसे ही उतारना है। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे उतारे, उसके बाद धागा पीछे करके अब हमने यहाँ पर ये 6 फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदों को एज़ इट इज़ उतारना है। इसमें बुनना नहीं है रॉन्ग साइड में भी, और धागा पीछे करके हमने इन 6 फंदों को सीधा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 4 फंदे हमने एज़ इट इज़ उतार लेने हैं। फिर से धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ किया, उसके बाद फिर से 4 फंदे हमने एज़ इट इज़ उतार लेने हैं और धागा पीछे करके इन 6 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ किया और उसके बाद ये 4 फंदे उतार लेने हैं एज़ इट इज़ और इस वाले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने ये व्हाइट कलर से दोबारा से हमने व्हाइट कलर से बनाना है। यहाँ पर पहला फंदा हमने इसको व्हाइट कलर से बुन लेना है। इसको व्हाइट से बुना एक फंदा, उसके बाद 2 फंदे और बुनने हमने, 1 और 2। 2 फंदे बुने, उसके बाद अब यहाँ पर हमने ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को क्रॉस करना है इस तरीके से। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1, 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं व्हाइट वाले, इसको हमने इधर लेके आना है, रेड वालों को इधर लेके आना है। इन तीनों फंदों को अब हमने फिर से सीधा बुन लेना है। 1, 2 और ये 3। फिर से बस हमने इसी को करना है। ये पीछे से एक फंदा ले लीजिए रेड वाला और आगे से ये 2 फंदों को इस तरीके से क्रॉस करना है। इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 3 फंदे सीधे हो गए और फिर बीच के हमारे रेड वाले 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर क्रॉस करना है इन 2 फंदों को आगे से और इस वाले फंदे को पीछे से इस तरीके से लेके आके इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2 और ये 3। ये हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर फिर से क्रॉस कीजिए।
एक फंदा रेड वाला, 2 फंदे इधर से। इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं रेड वाले। 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है इसको और इसको, इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। करने के बाद इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुनना है। सीधा बुना। अब यहाँ फिर से क्रॉस करना है। इस वाले फंदे को पीछे से, इस वाले फंदे को हमने 2 फंदों को आगे से, और इन तीनों फंदों को सीधा बुनना है। 1 और ये 2। 3 फंदे हो गए। अभी बीच के रेड फंदे बचे, इनमें से 4 फंदों को सीधा बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने इस वाले 2 फंदे और ये वाले फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। लास्ट में वहां पे 3 फंदे बच गए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फोर्थ रो है रॉन्ग साइड में, तो हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो फोर्थ रो सारे फंदे हमने व्हाइट से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो बना लेती हूँ इसको। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फिफ्थ रो है, यहाँ पर हमने अब दूसरा कलर लगाना है। मेरे पास ग्रीन कलर रखा है, तो मैं ये ग्रीन कलर लगा रही हूँ। यहाँ नॉट लगा लीजिए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाना है। तो एक फंदा सीधा, यहाँ पर हमने 5 फंदे और सीधे बुनने हैं। 1, 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6। पहला फंदा मिला के 6 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 4 फंदे एज इट इज उतारने हैं। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे एज इट इज उतारे और इन 6 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने 4 फंदे उतार लेने हैं इस तरीके से। फिर 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे। फिर से 4 फंदे हमने उतारने हैं। 1, 2, 3, 4। 4 फंदे ऐसे इट इज उतारा और 6 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदे सीधे। फिर 4 फंदे हमने उतार लेने। 2 और 3, 4। 4 फंदे उतारने के बाद हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में हमारे पास 6 फंदे सीधे। अब ये रॉन्ग साइड है। 6th रो, पहला फंदा एज इट इज उतारा। उसके बाद धागा पीछे करके ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3 और ये 4, 5। 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, ये 4 फंदों को हमने एज इट इज उतार लेना है। 4 फंदे एज इट इज उतारा। फिर से धागा पीछे करके ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए। 4 फंदे एज इट इज उतार लेना है। फिर से धागा पीछे करके ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से धागा अपनी तरफ, 4 फंदे एज इट इज उतारना है। फिर धागा पीछे करके ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 4 फंदे एज इट इज उतार लीजिए। और लास्ट में हमारे पास धागा पीछे करके ये 6 फंदों को सीधा बुन लेना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। लास्ट का फंदा हमारा उठ गया। तो ये मेरी 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 7th रो है। अब यहाँ पर हमने व्हाइट कलर से बनाना है। तो पहला फंदा हमने इसको सीधा बुन लेना है। उसके बाद 1, 2 हो गए, 3, ये 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर ये 2 फंदे इधर और 1 फंदा इधर इस तरीके से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1, 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर इधर क्रॉस करना है पीछे की तरफ से। एक फंदा इधर से लेके आना है। ये 2 फंदों को हमने इधर से लेके जाना है। और इस वाले फंदे को हमने, अब तीनों फंदों को सीधा बुन लीजिए। 1, 2 और ये 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4।
4 फंदे सीधे और फिर से हमने क्रॉस करना है इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से और ये ग्रीन वाले को पीछे की तरफ से लेके आना है और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है 1 2 और ये ग्रीन वाला 3। फिर से क्रॉस करना है पीछे की तरफ से, ग्रीन वाले को एक इधर लेके आना है पीछे से और इन व्हाइट को 2 को हमने आगे की तरफ से लेके जाना है उधर। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। बीच में ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से क्रॉस करना है इन दोनों फंदों को आगे से और इसको पीछे से। इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद इन दोनों फंदों को तीनों फंदों को सीधा बुनना है। 2 फंदे ये हो गए, ग्रीन वाला 3। फिर से क्रॉस करना है, अब पीछे से एक फंदा पीछे से लेके आना है, इन 2 फंदों को आगे से इस तरीके से लेके आके इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। सीधा बुना, उसके बाद ये ग्रीन वाले बचे, इनको हमने 4 फंदों को सीधा बुनना है 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है तो 2 फंदे आगे से, ग्रीन वाला पीछे से इस तरीके से लेके आके इन तीनों फंदों को सीधा बुन लीजिए 1 2 और ये ग्रीन वाला 3। फिर से क्रॉस करना है पीछे की तरफ से, एक फंदा लेके आना है इधर और आगे से इन दोनों फंदों को इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को भी सीधा बुन लेना है 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। लास्ट में जो बचे हैं इनको हमने सीधा बुनना है 1 2 3 4 और लास्ट वाला फंदा 5। तो 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो पैटर्न की लास्ट रो है। बस अब हमने ये सारे फंदे, पहला फंदा एज इट इज उतार के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। इसको बना लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने रेड कलर से बनाना है तो इसी तरीके से आप बनाते जाइए। अब यहाँ पर हमारा रेड कलर लगेगा, फिर उसके बाद व्हाइट, फिर ग्रीन, इसी तरीके से 8-8 सिलाइयों को आपने रिपीट करते जाना है तो बहुत ही सुंदर से ये पैटर्न बनकर आएगा। आप इसको जो है बेबी स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी आगे में जितनी वीडियोज है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।